सबसे पहले तो आप सबको धन्यवाद जो आप हम अपेक्षित कर्मियों के लिए आए हैं। हम लोग का धरना सांकेतिक धरना है, जो एक अवकाश है, जो स्वीकृत अवकाश है और जो आकस्मिक कार्य है, जो आपातकालीन कार्य है, उसको बाधित किए बिना हम अपने व्यवस्था को सुनिश्चित करने के लिए यहाँ हड़ताल देने के आए हैं। हमारी मांग ये है कि हम लोग को जो आउटसोर्सिंग व्यवस्था में रखा गया है, इसका कोई औचित्य नहीं है। ना इसमें सरकार की फायदा है, ना हम कर्मियों को फायदा है, ना बेल्टोन को फायदा है। ये ईस्ट इंडिया कम चलती है, जिससे हम कर्मियों को खून चूसने का काम करता है। वर्ष 18 में राहुल सिंह सर स्पष्ट तौर पर ये लिख दिए हैं, ये जो व्यवस्था चल रही है बहुस्तरीय प्रक्रिया, जिसमें ना कर्मी को फायदा है, ना बेल्ट्रॉन को फायदा है और ना सरकार को फायदा है। वर्ष 18 में राहुल सिंह वित्त व्यय के सचिव भी रहे हैं और IT के प्रबंधक राहुल सिंह प्रबंध निदेशक भी रहे हैं बेल्ट्रॉन के। तो इनके द्वारा सिर्फ ये कहा गया कि इनको सिर्फ विभाग स्तर पर कर देने से सरकार को GST मद में कम से कम 50 करोड़, ये कैलकुलेशन करके कहे थे। अभी वर्तमान में 18 से दोगुनी संख्या में हो गया, लगभग 125 करोड़ से ऊपर हम लोग की वार्षिक बचत होगी और हम कर्मियों को समय पर भुगतान होगा, एक व्यवस्था के सुदृढ़ होगा। बिहार के मुख्य सचिवालय, मुख्यमंत्री के कार्यालय से लेकर के अंचला स्तर तक हम कार्य करते हैं। जो भी आज डिजिटलाइजेशन हो रही है बिहार, जो भी व्यवस्था आज हम लोग लेटर या पत्र कोई भी देख रहे हैं, उसकी सारी व्यवस्था हम लोग सुनिश्चित करते हैं। लेकिन हम लोग को आउटसोर्सिंग व्यवस्था में रखा गया है, जिसका कोई उचित नहीं है। इसको समाप्त करें, हम लोग को सीधे विभागीय स्तर पर भुगतान हो, सीधे विभागीय समायोजन करें। हम लोग इसे ही मांग के लेकर सांकेतिक प्रदर्शन कर रहे हैं। यदि हमारी बात नहीं होती है तो संवैधानिक तरीका से हम लोग कार्य करेंगे। अभी कितना वेतन मिलता है? वेतन तो जो मिलता है उससे हम लोग को लड़ाई नहीं है। वेतन जो मिलता है उसमें जो व्यवस्था कट जाती है, जो घोटाला हो जाता है, उसके लड़ाई है। हम लोग को सीधे बिहार सरकार दे, ना इसमें सरकार की बचत हो रही है। ये ईस्ट इंडिया क्यों हम लोग को खून चूस के ले जा रहा है? इनके माध्यम से वेतन मिल रहा है कहीं ना कहीं आप? जी बिल्कुल। हम लोग का जो इनवॉइस है उसको आप सही से देखेंगे तो उसका कैलकुलेशन नहीं कर पाएंगे। आप लोगों का मांग है कि सरकार और कर्मियों के बीच डायरेक्ट संबंध? जी बिल्कुल, ये व्यवस्था क्यों, जबकि इसमें सरकार को फायदा है। जो कार्य घाटादायक है ही नहीं, वो कार्य क्यों नहीं करेंगे सरकार? अपने आप को विकास पुरुष है, पूरे देश विदेश उनका नाम है, और हम कर्मी असम्मानित है, सम्मान नहीं है। उनके लिए खून पसीना एक करके आज डिजिटल के ये है, जो भी व्यवस्था होती है हम लोग 24 घंटा काम करते हैं, लेकिन जब व्यवस्था होती है तो हम लोग को आउटसोर्सिंग के नाम पर साइड कर दिया जाता है। मुख्य सचिव का जो है व्यवस्था हम ही लोग के लिए गठित हुई थी 2015 में, लेकिन आते आते वो ये हुआ कि हम लोग 22 सूत्र से आउटसोर्सिंग व्यवस्था से आते हैं, इसलिए इनको व्यवस्था में नहीं लाया जाता। क्यों नहीं लाया जा सकता? हम क्या अपराध किए हैं? हमने बेल्ट्रॉन के द्वारा जो ट्रांसमिट है उससे फॉर्म फिलअप किए, 1050 का चालान दिए, एग्जाम दिए। TCS जैसे कंपनी के द्वारा जो CVT दक्ष परीक्षा उत्तीर्ण होती है, उत्तीर्ण की आरक्षण रोस्टर के पालन करते हुए विभाग में हमारी ज्वाइनिंग होती है। जब ज्वाइनिंग के वक्त हम लोग जाते हैं तो कहता है उर्मिला, जबकि उर्मिला कहीं भी हम लोग के पेपर में, ऑन पेपर में कहीं भी जिक्र नहीं है। और जब ज्वाइनिंग की बात होती है, ये हमने लगातार अपनी बात मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री, IT मिनिस्टर, मुख्य सचिव, यहाँ तक सभी व्यवस्थाओं से अपनी बात को अवगत कराया है। उनका एक ही व्यवस्था है कि अभी वर्तमान में सूचना प्रौद्योगिकी समन्वय न्यायालय गठन होने जा रही है, उसमें भी हमारा बात नहीं हो रहा है। जबकि उसमें लिखा गया है सामान्य प्रशासन के द्वारा कि ये जो IT कर्मी है ये सूचना प्रौद्योगिकी के व्यवस्था के अंतर्गत ही आना चाहिए, ये इस पर आच्छादित हो। लेकिन उसमें भी हम लोग को आच्छादित नहीं कि कोई चर्चा नहीं है। हम लोग को बिल्कुल सूचित कर रहा है। हमने खून पसीना एक करके बिहार को डिजिटल किया, आज जब बात आती है तो हम लोग आउटसोर्स करके साइड कर देते। क्या अपराध किए हैं? क्या नहीं है हम लोगों में? वो बिहार को डिजिटल बनाया, आज हमको आउटसोर्सिंग के नाम पर हमको साइड किया जा रहा है। ये व्यवस्था नहीं चलेगी। हम लोग उस व्यवस्था को लेकर सब माननीय मुख्यमंत्री जी से हम आग्रह करना चाहेंगे कि आपकी एक हस्ताक्षर हम भविष्य को निर्माण होगा, हम सब आपको सम्मान करेंगे, पूरा अमरतत्व में होगा। नहीं तो भारत लोकतांत्रिक देश है, आज़ादी की भी लड़ाई लड़ी, हम लोग सम्मान की भी लड़ाई लड़ेंगे। धरना देने के बाद सरकार की तरफ से कुछ अभी तक कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है। अपनी बात हमने पत्र के माध्यम से आज सांकेतिक रूप से अभी किए हैं। यदि इस पर भी कोई व्यवस्था नहीं बनती है तो हम लोग व्यवस्था कर देंगे। आगे की रणनीति क्या? आगे की रणनीति यही है कि हम माननीय मंत्री जी से अवगत होंगे इस बातों से लेकर, या वो उनके द्वारा कोई व्यवस्था बनेगी। आज हमारे सांकेतिक धरना जो पूरे पटना को तोपने का काम किया, पूरा बिहार नहीं, प्रदेश ही नहीं, पूरे देश जो हमारी न्यूज को देखे हैं कि डाटा एंट्री का जो आउटसोर्सिंग का धब्बा है, ये स्मार्टनेस जो हम पूरे बिहार को किए हैं, इस स्मार्टनेस पर ये धब्बा जो रहता है इसको हटाइए और हम सबको विभागीय व्यवस्था में सुनिश्चित करें। मेरा नाम नीतीश झा हुआ, प्रदेश डाटा एंट्री ऑपरेटर।